बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कल यानी 2 फरवरी 2026 को निफ्टी 50 में हमें किस साइड का ट्रेड मिल सकता है? तो आज था 1 फरवरी और आज के दिन ही बजट पेश हुआ। तो बजट के दिन ही मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 7 सालों में बजट के दिन इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली थी, जितना कि इस बजट के दिन गिरावट देखने को मिली। तो यानी पिछले 7 सालों का जो रिकॉर्ड था, वो तोड़ दिया, यानी रिकॉर्ड था, वो मार्केट ने तोड़ दिया इस गिरावट में। तो गिरावट का एक मुख्य कारण कहीं न कहीं एसटीटी को इंक्रीज़ करना भी है, कि एसटीटी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। जहाँ पहले हमें फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग में एसटीटी कम देना होता था, उसे बढ़ा दिया गया है। अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो पहले हमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग में 0.02% देना पड़ता था एसटीटी, लेकिन उसे बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। यानी लगभग 150% इसे बढ़ा दिया गया है। वहीं पर अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में देखोगे तो पहले हमें 0.01% देना होता था, लेकिन इसे बढ़ा करके 0.15 कर दिया गया है, 15 कर दिया गया है। लगभग 50% का इसको भी बढ़ा दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये भी एक मार्केट में गिरावट का कारण है। जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिगरेट जैसी चीज़ों पर भी 40% का जीएसटी बढ़ा दिया है। तो कहीं न कहीं वो स्टॉक मार्केट को यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी इसी तरीके से लेते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को पता है कि सिगरेट उनके लिए नुकसानदायक है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि भाई जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, शायद इस बात को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसटीटी को बढ़ा दिया है। बट ये एक ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं है। देखो हम एक ट्रेडर हैं, हमें एसटीटी हमेशा कम चाहिए। एसटीटी अगर कम रहेगा तभी हमें जो टैक्स है वो हमारा थोड़ा-सा बचेगा। अब ट्रेडर को नुकसान यहाँ पर होता है कि ट्रेडर अगर चाहे लॉस करे या प्रॉफ़िट, अगर एसटीटी जितना है उसको देना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अगर लॉस कर रहे हो भाई तो आपको और भी टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफ़िट कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर के ये एक ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं है एसटीटी का इंक्रीज़ होना। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा ट्रेडर के लिए दिक्कत की बात है। देखो, अगर इसका एक सबसे अच्छा उपाय है कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे स्कैल्पर के लिए तो थोड़ा-सा ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसका सिंपल सा यही है कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, बल्कि आप लिमिट ट्रेड करो और ऐसा ट्रेड करो जिसमें आपका प्रॉफ़िट होने का जो चांस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप लॉस करोगे तो भाई टैक्स वगैरह दे देते हैं तो यार कहीं न कहीं बड़ा दुःख होता है। तो बट फाइनेंस मिनिस्टर को अभी क्या ही जो है सही है भाई जो इंक्रीज़ हुआ है। तो यही था आज का बजट का दिन। तो बात कर लेते हैं कल हमें मतलब किस साइड का ट्रेड मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा-सा देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जो कि मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर दिया गया है। यानी मार्केट इसे ब्रेक डाउन करके नीचे ही चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो अभी हम सपोर्ट के पास हैं। कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी हम सपोर्ट के पास हैं, सपोर्ट से थोड़ा-सा ऊपर ही चल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जो कि मार्केट में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल है, आज की मैं इस कैंडल को थोड़ा-सा हाई और लो इसका मार्क कर लेता हूँ। तो कहीं न कहीं ये जो कैंडल है, ये आज की कैंडल हमारे लिए एक मदर की जैसा काम कर सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये कैंडल कई कैंडल को अपने अंदर समेट ली है, कई कैंडल को अपने अंदर समेट ली है और ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ की कल हमें किस साइड का ट्रेड मिल सकता है। देखो, तो पहले आप एक चीज़ ये समझ लो कि ये जो हम लाइन है यानी ये इसका जो लो है 24,567 के आसपास का ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर देखोगे तो जो 25,338 का लेवल है यानी जो इसका हाई है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट। यानी ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस है और ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो क्योंकि ये जो कैंडल है ना, अगर इस कैंडल को आप मेज़र करोगे तो ये आज का मार्केट यहाँ पर इस कैंडल को टोटल अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं लगभग साढ़े 800 लगभग 870 के आसपास 870 पॉइंट्स मार्केट आज के दिन में ही गिरा है। तो कहीं न कहीं देखो सिंपल सा समझो कि ये जो है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और इसका जो हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इसका जो सपोर्ट है ये जो इसका लो है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी मार्केट। तो ये चीज़ है। अब देखो अगर यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर ये जो 25,000 का लेवल है ना, ये जो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये जो हमारा 25,000 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये 25,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं न कहीं मार्केट का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से मार्केट जा रहा था, इस प्रकार से जा रहा था। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करे, टच करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आए। ये चीज़ अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो एक ग्रीन कैंडल दे सकता है मार्केट, उसके बाद हो सके तो इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है मार्केट। टच करने के बाद फिर से ये नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल ना बना करके रेड कैंडल ओपन करता है, यानी रेड कैंडल ओपनिंग होती है, तो रेड कैंडल अगर ओपनिंग होती है, अगर इस लेवल यानी जो हमारा ये लेवल है, अगर इसको तोड़ देता है मार्केट, तो कहीं न कहीं फिर हमें 24,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको वो करता हूँ। तो कहीं न कहीं देखो, अगर मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है और ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करे, उसके बाद मार्केट नीचे आए। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई रेड कैंडल बनाता है, कोई रेड कैंडल यहाँ पर बना देता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर हमें कहीं न कहीं 24,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको मार्क कर लेता हूँ, 24,000 थोड़ा-सा लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। कहीं न कहीं यहाँ तक आ सकता है, बट ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा मार्केट, यहाँ पर नहीं आएगा 24,000 तक। ये धीरे-धीरे देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं इसी लाइन को थोड़ा-सा यहाँ लाता हूँ, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यानी मार्केट क्या करता है कि अगर इस लेवल को तोड़ता है, यानी अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाकर इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर हमारे लिए पहला सपोर्ट ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ तक सपोर्ट, यानी मार्केट यहाँ तक आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया कि जो 25,000 का लेवल है, यानी जो हमारा ये 25,000 का लेवल है, मैं इसको लगा देता हूँ। ये ये जो हमारा 25,000 का लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट कल क्या करे कि यहाँ पर कहीं ओपनिंग करे और ओपनिंग करने के बाद यहाँ पर इस लेवल को टच करके फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वही बन रहा है, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए कि मार्केट क्या करे, अगर यहाँ पर इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर पहला सपोर्ट हमारा ये लेवल हो, यानी ये एक जो कैंडल है, ये इसका जो लो है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि देखो, सेलर्स मार्केट में यहाँ तक प्राइस को लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़े, यानी बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बाद यानी बायर्स फिर से यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके गए। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग करता है तो यहाँ ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर हमारा मान के चलिए कि 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास, फिर 24,200 के आसपास, फिर इसी प्रकार से मार्केट हमारा धीरे-धीरे करके 24,000 का जो लेवल है उसको टच कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर नहीं आता है, यानी इस लेवल के ऊपर, यानी यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा समझो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर पहला जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारा होगा और दूसरा रेजिस्टेंस फिर हमारा ये होगा। यानी ये जो कैंडल है इसका जो हाई है ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। तो कहीं न कहीं यहाँ से मार्केट हो सकता है कि फिर से नीचे आए, अगर यहाँ से फिर मार्केट अगर यहाँ जाता है तो हो सकता है कि फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आए। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेड करना है। हमें निफ्टी 50 में बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, तो ऑप्शन चेन में हम पहले पुट साइड का डाटा देखते हैं। तो पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी ओआई, मैं थोड़ा-सा साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ खास चेंज ओआई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सा खाली एक ही जगह मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ध्यान से देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ख़ास हुआ ही नहीं हुआ है, यानी कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो अगर आप यहीं पर एक जगह देखोगे, तो ये लगभग 24,700 का जो है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर आप कॉल साइड का देखोगे, तो मैं थोड़ा-सा कॉल साइड लेके चलता हूँ आपको। कॉल साइड देखोगे ना, तो कॉल साइड में हमारा सबसे ज़्यादा जो ओआई बना हुआ है, वो यहाँ पर है, 1,19,000 के आसपास। यानी ये साफ दर्शा रहा है कि ये जो 25,000 का लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर उसके बाद मार्केट उसके नीचे आता है, तो उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर फिर हमारा ये 87, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको लिखता हूँ, फिर यहाँ 87, यानी 25,300 का जो लेवल होगा, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह का सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर ये 25,400 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल मार्केट में इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।